क्या संजय निषाद एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं? ये सवाल अब सियासी गलियारों में जोर शोर से गूंज रहा है, क्योंकि पार्टी प्रमुख संजय निषाद ने गोरखपुर में बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर बीजेपी को लगता है कि निषाद पार्टी से कोई लाभ नहीं तो गठबंधन तोड़ दें। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 2024 में हमें कुछ नहीं मिला और हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि एसपी बीएसपी से आए इंपोर्टेंट नेता एनडीए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बयान के बाद पूर्वांचल की सियासत गर्मा गई है। ट्रंप के टैरिफ की मार यूपी के कई जिलों में देखने को मिल रही है, जिसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरा है। अखिलेश ने कहा है कि अमेरिकी टैरिफ से यूपी का निर्यात पूरी तरह प्रभावित हुआ है और ये भाजपा सरकार की नाकाम नीतियों का नतीजा है। इसका खामियाजा निर्यातकों, कारीगरों और लाखों परिवारों को भुगतना पड़ेगा। अखिलेश ने निर्यातकों को पत्र लिखकर कहा कि सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे और ओडीओपी समेत सभी उत्पादों को विशेष राहत और सुरक्षा दे, वरना कारोबार ठप होकर करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बिहार में अब 29 अगस्त को भरेंगे अखिलेश यादव हुंकार। बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बिहार दौरा अब एक दिन आगे बढ़ गया है। पहले वे 28 अगस्त को जाने वाले थे, लेकिन अब उनकी यात्रा 29 से 30 अगस्त तक होगी। इस दौरान अखिलेश यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करेंगे। तीनों नेता 30 अगस्त को आरा से सीवान तक संयुक्त रोड शो निकालेंगे, जिसे विपक्षी दलों की एकजुटता का बड़ा संदेश माना जा रहा है। रोड शो में भारी भीड़ जुटने की संभावना है। 30 अगस्त की रात को अखिलेश यादव लखनऊ वापस लौट जाएंगे। हरदोई के गोपामऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश फिर विवादों में घिर गए हैं। दरअसल विधायक ने संत रामभद्राचार्य पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए पूछा, अंधे होकर संस्कृत का अध्ययन कैसे किया, झूठ क्यों बोल रहे हैं। साथ ही जातिवाद और महिलाओं पर भी टिप्पणी की, जिसकी पोस्ट वायरल होते ही विधायक की जमकर आलोचना हुई। बढ़ते विवाद के बीच उन्होंने सफाई दी कि वे प्रेमानंद महाराज के अनुयायी हैं और रामभद्राचार्य की प्रेमानंद व ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी से आहत होकर प्रतिक्रिया दी थी। उनका कहना है कि उनकी कोई निजी दुर्भावना नहीं है और वे सभी सच्चे संतों का सम्मान करते हैं। हरदोई से लोकमंच के लिए पुलकित शर्मा की रिपोर्ट। निक्की केस से जुड़ा ही एक और केस देखने को मिला है, जहां दहेज लोभियों ने एक विवाहिता की जान ले ली है। बता दें, ये खबर अमरोहा के डिडौली क्षेत्र से है। दरअसल कालाखेड़ा गांव की विवाहिता गुलफिजा की शादी को 1 साल ही हुआ था, लेकिन ससुराल पक्ष उस पर 10 लाख रुपए और कार लाने का दबाव डालता था। आरोप है कि 11 अगस्त को प्रताड़ना की हदें पार कर उसे जबरन जहरीला पदार्थ पिला दिया गया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती गुलफिजा ने 17 दिन बाद दम तोड़ दिया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पहले ही दहेज उत्पीड़न व मारपीट का मुकदमा दर्ज था। अब मौत के बाद पुलिस हत्या की धाराएं भी जोड़ने की तैयारी कर रही है। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। कुशीनगर से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें शिव बने कलाकार की स्टेज पर मौत हो गई, जिसने सबको हैरान कर दिया। बता दें, घटना तमकुही राज कस्बे में डोल मेले के दौरान घटी, जब भगवान शिव की भूमिका निभा रहे कलाकार की करंट लगने से मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पर निकाली जा रही झांकी में वो थक कर लोहे के पाइप पर बैठा और उसी दौरान करंट की चपेट में आ गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि शिव बने कलाकार बेहोश होकर गिर पड़ा है और साथी कलाकार उसे बचाने की कोशिश करते रहे। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी उसे तुरंत सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक घटना से मेले की खुशी मातम में बदल गई। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां मजलिहा गाँव में एक युवक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में कहासुनी हुई, जो गंभीर विवाद में बदल गई। विवाद के दौरान युवक पर हमला हुआ और उसकी मौके पे ही मौत हो गई। घटना के बाद एएसपी शैलेंद्र लाल और सीओ सिटी पुलिस फोर्स के साथ मौके पहुंचे। पुलिस ने आरोपी युवक को तत्काल पकड़ लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एएसपी शैलेंद्र लाल ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और दोषी पर सख्त कार्रवाई होगी। आगरा के दवा बाजार में चौथे दिन भी बड़ी छापेमारी जारी है। ड्रग विभाग, एसटीएफ और 30 अफसरों की टीम ने श्री राधा मेडिकल एजेंसी समेत कई गोदामों के ताले तोड़कर कार्रवाई की। भारी मात्रा में बुखार, खांसी, एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और मधुमेह की दवाएं बरामद हुई। हेमा मेडिकल से 14 और बंसल मेडिकल से 7 सैंपल लिए गए। चेन्नई से मंगाई गई दवाओं के बिल लखनऊ की पार्टी के नाम पर मिले। यूपी समेत कई राज्यों में सप्लाई की आशंका पर करोड़ों की दवाएं सीज हुई हैं। बता दें, अब तक एक कारोबारी रिश्वत समेत गिरफ्तार हुआ है। 2 एफआईआर दर्ज है और 6 लोग नामजद हो चुके हैं। आगरा से लोकमंच के लिए रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट। शुक्रवार को सीएम योगी के प्रतापगढ़ में दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। खबर है कि सीएम योगी राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में विशाल सभा को संबोधित करेंगे और जिले को 575 करोड़ रुपए का विकास पैकेज देंगे। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन सतर्क है। डीएम और एसपी अलर्ट मोड पर हैं। वह बीजेपी विधायक राजेंद्र मौर्य और जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं संग बैठक कर रणनीति बनाई। जीआईसी मैदान में जर्मन हैंगर लगाया जा रहा है, जबकि नगर पालिका की टीमें मैदान की सफाई और तैयारियों में जुटी है। पूरा जिला योगी के स्वागत को तैयार है। खबर गाजियाबाद से है, जहां ईस्टर्न पेरिफेरल रोड डासना रोड टोल पर भारतीय किसान यूनियन ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर एनएचआई को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने टोल पर गुंडागर्दी, बदसलूकी, अधूरी सुविधाएं, खराब सड़कें और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम की कमी का आरोप लगाया है। उनका कहना है, स्थानीय लोग खेत और मंडी जाने के लिए मजबूरी में टोल टैक्स भर रहे हैं। उन्होंने आर्मी जवानों को सम्मान और स्थानीय वाहनों को छूट और सर्विस रोड, अंडरपास, सुरक्षा और आपातकालीन सुविधाओं की मांग की है। अब से पूर्व में जवान के साथ में जो बर्बरता की गई है, उसका विरोध प्रदर्शन क्या है, एनएचआई के लिए लिखा गया है। जो खामियां ईस्टर्न
टोल पर हैं, जो गड्ढे बीच बीच में हो रहे हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है, पेट्रोल पंप की व्यवस्था नहीं है, रेस्टोरेंट की व्यवस्था नहीं है, इन सब चीज़ों को, इन सब खामियों को पूरा करें और जो रॉन्ग साइड गाड़ी चल रही है उन्हें बंद किया जाए। वहीं टोल मैनेजर ने 10 दिन में समाधान का आश्वासन दिया है। अब आगे क्या होता है ये देखना होगा। गाजियाबाद से लोकमंच के लिए अजीत रावत की रिपोर्ट। नोएडा से बड़ी खबर है, जहां किसानों का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा है। अवैध जल दोहन, मुआवजा नीति, नए भूमि अधिग्रहण कानून और 5% आवंटन प्लॉट समेत कई मांगों को लेकर भाकियू लोक शक्ति के नेतृत्व में किसानों ने मजिस्टर कार्यालय का घेराव किया। विभिन्न गांवों के किसान भारी संख्या में पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन उग्र होगा। भाकियू लोक शक्ति के राष्ट्रीय महासचिव बीसी प्रधान ने साफ कहा कि सरकार को किसानों की अनदेखी अब महंगी पड़ेगी। और जो हमारी जो समस्याएं हैं, प्रदेशव्यापी जो समस्याएं हैं, जो भी किसानों की जो हमारी समस्याएं हैं, जैसे घरौनी की समस्या है, हमारे जो गौतम बुद्ध में घरौनी नहीं है तो वो घरौनी की हम समस्या रख रहे हैं। हमारे जो किसानों का 64% का मुआवजे का है, हमारे आबादी का है, आबादी का हम निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। 64% का हमारे आज तक नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। तो ये समस्याएं जो है ये बिल्कुल एकदम जो है इनके अनदेखी जो सरकार कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। नोएडा से लोकमंच के लिए विनायक गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पुलिस और 50,000 के नामी बदमाश गोविंद गौतम के बीच हर्षपुर नहर के पास मुठभेड़ हुई। गोली लगने से घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें, गोविंद गौतम महेशगंज और संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटनाओं में शामिल था और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कई कार्रवाई में संग्रामगढ़ पुलिस और एसओजी टीम पुलिस शामिल रही। सीओ आशुतोष मिश्रा ने बताया कि पुलिस की सख्त कार्रवाई अपराधियों पर लगातार जारी है। बाबागंज नहर के निकट संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। एक बाइक सवार संदिग्ध को चेकिंग के लिए रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर कर दिया गया। आत्मरक्षा हेतु की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगी। जांच में पाया गया कि यह थाना संग्रामगढ़ और थाना महेशगंज में हुई लूट की घटनाओं का वांछित अभियुक्त गोविंद गौतम है। इस बीच जौनपुर से चौंकाने वाली वारदात सामने आई है, जहां वाराणसी लखनऊ नेशनल हाईवे पर एक पानी एजेंसी के सामने खड़े ट्रक की बैटरी चोर उड़ा ले गए। बाइक सवार चोरों ने कुछ ही मिनटों में चोरी कर ली और फरार हो गए। पूरी घटना एजेंसी के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है और चोरी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीमें सक्रिय कर दी गई है। बता दें, ये पूरा मामला जलालपुर थाना क्षेत्र के महिमापुर गाँव से है। जौनपुर से लोकमंच के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। अमरोहा जिले में तेंदुए का खौफ थम नहीं रहा है। रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव लांबिया में पिछले 2 दिन से तेंदुआ लगातार दिखाई दे रहा है और एक घर में कैद होने तक की घटना सामने आई है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। तेंदुआ अब तक कई बार लोगों पर हमला कर चुका है, लेकिन वन विभाग उसे पकड़ने में नाकाम रहा। ग्रामीण लगातार पिंजरा लगाने की मांग कर रहे थे। गुरुवार सुबह वन विभाग ने गाँव के जंगलों में पिंजरा लगाकर उसमें चारा के रूप में बकरी बांधी है। अब इंतजार है कि तेंदुआ जाल में फंसेगा या गाँव वालों की दहशत और बढ़ेगी। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। चंदौली से खबर है, जहाँ अरंगी गाँव में घायल मादा हिरण की मौत से हड़कंप मच गया है। जानवरों के हमले से घायल हिरण को इलाज की जरूरत थी, लेकिन पूर्व सभा विधायक मनोज सिंह डब्लू के बार-बार फोन करने के बावजूद पशु चिकित्सा विभाग कई घंटे तक मौके पर नहीं पहुंचा। देर रात इलाज के दौरान हिरण ने दम तोड़ दिया है। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है कि एक्सपायर दवा लगाने से हिरण की जान गई और सरकार व प्रशासन को लापरवाही का जिम्मेदार ठहराया। बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया। जब दवा इलाज चालू हो गया तो जो एक्सपायरी डेट की दवा थी वही दवा को ये लोग चलाने का काम किए। मेरे जाने के तुरंत बाद ये लोग बता रहे हैं कि 11 बजे उसका डेथ हो गया और सुबह 8 बजे पोस्टमार्टम करके उसको ले जाके दफना भी दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि 4 घंटा मेहनत करके यहाँ पर 3 घंटा रात में भी मैं था, उसके बाद भी इन लोगों को यह जरूरत नहीं समझ में आई कि एक बार हमको भी बताने का काम करें। ये लोग जो एक्सपायरी दवा डाले उसके वजह से हिरण मर गया, इसकी जांच होनी चाहिए और इन लोगों को जेल भिजवाने का काम होना चाहिए। वही पशु चिकित्सा अधिकारी ने अपने स्तर पर सफाई दी। कल शाम को मेरे पास माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी का फ़ोन आया था, तो मैं उनके कहने पर वहाँ अस्पताल गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक हिरण जिसको कुत्ते ने काटा था वो वहाँ पर रखा हुआ था और उसका इलाज वहाँ पे MUB के डॉक्टर साहब थे, उनके द्वारा किया गया था। बाद में वार्ता के दौरान ये भी तथ्य सामने आया कि एक्सपायरी दवा प्रयोग मतलब यूज़ करी जा रही है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसकी जांच कराता हूँ और जांच करा के अगर ऐसी बात सामने आती है मेरे तो उनके खिलाफ मैं कठोर कार्रवाई करने शासन को लिखूंगा पत्र, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हर अस्पताल डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि अपने अस्पताल का रख रखाव, अपनी चीज़ों को देखभाल करता रहे वो। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट।